नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारी खास पेशकश गौ अनुदान में आपका स्वागत है। जी हां, अब तक आपने गौदान के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन अब गौ अनुदान का जमाना आ चुका है। मध्य प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के मकसद से एक योजना लेकर आई है, जिसमें देसी गाय पालने के लिए लोगों को 900 रुपए प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा, लेकिन यदि गाय को आवारा छोड़ा गया तो 5,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या है पूरी योजना और प्रदेश में गायों की क्या स्थिति है, इस खास पेशकश में हम इस बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही आवारा जानवरों के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों और दूसरी चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौ संवर्धन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं शुरू की हैं और कई फैसले भी लिए गए हैं, जिसके तहत सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय पालने वाले लोगों को आर्थिक अनुदान देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि देसी गाय पालने वाले किसानों को सरकार हर महीने 900 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ऐसे में साल भर में कुल 10,800 रुपए दिए जाएंगे और राज्य में गौवंश की समृद्धि को लेकर यह सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। साथ ही आवारा पशुओं को लेकर हो रही समस्याओं को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है, जहां अब पशुओं को आवारा छोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अभी तक आवारा पशुओं को छोड़ने पर पहली बार 25 रुपए प्रति पशु और दूसरी बार 50 रुपए प्रति पशु की दर से जुर्माने का प्रावधान था, जो कि बेअसर भी साबित हुआ, जिसके चलते अब राशि को बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पर प्रारंभ कर देंगे। अब प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक चीज है गाय। अगर गाय आपके पास नहीं है तो आप जीवामृत कैसे बनाएंगे, घन जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो हमने ये भी तय किया है कि एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए, और उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय के लिए। देसी गाय अगर उसके पास होगी तो वो जीवामृत बना पाएगा, घन जीवामृत बना पाएगा। उस पद्धति के गहराई में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आचार्य जी ने और वहां जो विशेषज्ञ। वहीं सीएम शिवराज के फैसले के बाद अब कैबिनेट में भी गौवंश समृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कृषि विकास बोर्ड का आज गठन किया गया है। इसमें जो बोर्ड है इसकी कई विशेषताएं भी हैं, जैसे एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। संबंध में एक अध्यादेश जो था उसमें प्रस्ताव जो था 5,000 रुपए का तक का, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे घटा के 1,000 रुपया जो कांजी हाउस में रहते हैं आवारा पशु उनके जुर्माने का, उसे 5,000 को घटा के 1,000 रुपया कर दिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय पालने पर जोर दे रही है, जिसके लिए सरकार किसानों को अनुदान राशि भी देने वाली है। ऐसे में जहां किसानों को देसी गाय पालने पर 900 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी, तो मवेशी को आवारा छोड़ने पर 5,000 का जुर्माना भी लगेगा। ऐसे में वर्तमान में भोपाल में कितनी आवारा गाय गई हैं और निगम क्या कार्रवाई करता है, ये सब जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम निगम के कांजी हाउस पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश को बढ़ाने और बचाने के लिए आज बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, जो गायों को पालते हैं, उनको 900 रुपये की प्रति माह अनुदान राशि दी जाएगी। साथ ही जो गायों को आवारा छोड़ देते हैं, चाहे वो किसान हों या जो गायों को पालते हैं, उन पर 5,000 रुपये की सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि हम बात करें 2015 की, 2018 की, 2019 की, तो हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें लगातार सरकार को फटकार लगाई गई थी। साथ ही सरकार से बोला गया था कि सख्त एक्शन ले, और यही कारण है कि सरकार ने जो अपना कानून है उसमें संशोधन किया है और उसको कैबिनेट में स्वीकृत भी कर दिया है। अब राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ये कानून का शक्ल ले लेगा और जो
गायों को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे किसानों को 900 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। और जो आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, साथ में गायों पर लगातार जो गायों के संरक्षण पर सवाल उठते हैं, तो ऐसे लोगों पर 5000 रुपये की सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यदि अभी मैं भोपाल की बात करूं तो मैं भोपाल के कांजी हाउस में मौजूद हूं और ये तमाम जो गायें आप देख रहे हैं, ये वो गायें हैं जो सड़कों पर आवारा घूमती मिली हैं और नगर निगम के द्वारा पकड़कर यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ पर जो इस कांजी हाउस को संचालित करते हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी गायें हैं और आप एक दिन में कितनी पकड़ कर ले आते हैं? पकड़ के नहीं, हम कांजों से पकड़ के लाते हैं, जो गैंग है वो पकड़ के लाती है और यहाँ जो भी पशु आवारा मवेशी रोड पे घूमते उन्हें पकड़ के बंद कर दिया जाता है ना। अभी तक किस तरीके कितने की कार्रवाई करते हैं? आपको जुर्माना राशि लगाते हैं? लगाते हैं जुर्माना। कितना? 485 रुपये एक दिन का है जुर्माना उसका, और 60 रुपये पर डे जो खुराक लगती है उसकी। वो खुराक और 485 रुपये एक दिन का आप? 485 में खुराक जुड़ी हुई है, ऐड है उसमें। अच्छा, जुड़ी हुई। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है वो हम कह सकते हैं गायों को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और एक मील का पत्थर साबित होगा जब गायों को बचाने वाले जो लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको 900 रुपये दिए जाएंगे और जुर्माने के तौर पर 5000 कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ में गायों के गोबर से जो खाद बनाई जाती है या गोकास्ट जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा और प्रकृति को बचाने के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार गायों के संरक्षण में जुटी हुई है, दूसरी ओर अब आपको जानकारी दे देते हैं जानवरों से संबंधित कानूनों की। तो किसी पशु को मारना या अपंग करना एक दंडनीय अपराध है। पशु को आवारा बनाने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं पशुओं को खाना पानी न देने पर जुर्माना या 3 महीने की सजा का प्रावधान है। पशुओं को लड़ाना भी अपराध है और उनकी बलि देना गैर कानूनी है। एनिमल टेस्टिंग पर भी अब प्रतिबंध लग चुका है। वहीं जानवरों को कैद करने पर 7 साल की सजा या 25,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखिए, जानवरों से संबंधित भी कानून है जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पशुओं को खाना पानी ना देने पर भी जुर्माना भरना होता है या आपको 3 महीने की सजा काटनी होती है। पशुओं को लड़ाना भी अपराध है और पशुओं की बलि देना भी अब गैर कानूनी है। एनिमल टेस्टिंग पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं जानवरों को कैद करने पर आपको 7 साल की सजा या 25,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो सिर्फ राजधानी भोपाल में ही नहीं, कई शहरों में आवारा पशु समस्या बने हुए हैं। ऐसे में बात करें ग्वालियर की, तो यहां समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम की गौशालाओं में रोजाना 50 से 100 आवारा गायों को लाया जाता है। इनका संरक्षण यहां होता है और ऐसे में अगर हर घर में गौवंश को पाला जाएगा तो आने वाले दिनों में इसका फायदा देखने को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ऐसे लोग जो देसी नस्ल की गाय अपने घर में पालना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार 900 रुपये प्रति माह यानी 10,800 रुपये प्रति साल देगी। देसी गाय से प्राकृतिक खेती के लिए गोबर और उससे बनी खाद मिल सकेगी, जो खेती और जमीन दोनों के लिए उपयोगी होगी। अगर बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ पर जो आवारा गायें हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। रोजाना जो गौशाला है, चाहे बात करें जिसमें हम खड़े हैं, ये गोले के मंदिर स्थित नगर निगम की गौशाला है। इसके अलावा एक और लाल टिपारा गौशाला है, वहाँ पर तकरीबन 50 से 100 गाय रोज पहुंचती हैं जो आवारा होती हैं। उनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है और अगर इस तरीके का जो सरकार ने कदम उठाया तो उससे कहीं ना कहीं जो आवारा पशु हैं, जो गौवंश आवारा रूप से घूमता है, उसे संरक्षित करने और उसे बहुत सुविधाएं देने की ये कोशिश है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जो इस गौशाला का संचालन करते हैं। सरकार बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 900 रुपये प्रति माह ऐसे लोग जो देसी गाय को पालना चाहते हैं, तो कितना बड़ा कदम होगा। कितनी गाय यहाँ आती हैं? यहाँ पे 30 से 40 गाय डेली आती हैं और नगर निगम यहाँ पे पाल रहा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी, एक सरकार ने कदम वो किया, सरकार ने अपना अनुदान किया है 900 रुपये प्रति माह देने के लिए। अगर हम सब लोग अपने अपने घर में एक एक गाय डेली पालें तो बहुत अच्छा रहेगा, गायों की संख्या कम होगी।
अच्छा, ये अमूमन किस तरीके की गाय होती है? क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूध दे रही है तब तक गाय को रखते हैं, उसके बाद? जब तक दूध देती है तब तक रख देती, दूध जैसे दूध बंद हो जाता है तो छोड़ देते हैं रोड पर। काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, एक्सीडेंटल भी होते हैं। ये जो सरकार का विजन है देसी गाय के पालने को लेकर, अगर ये ढंग से अमली जामा पहनता है तो निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी और लोग देसी नस्ल की गाय के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे और बड़ी जो कामयाबी उस हद तक मिलेगी जो गौवंश सड़कों पर आवारा घूमता है उससे कहीं हद तक निजात मिलेगी। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। तो आवारा पशु देश में एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। देश में आवारा पशुओं की वजह से रोजाना करीब 3 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बाइक सवार गाय से टकराकर गिरता है और फिर कार की चपेट में आ जाता है। तो देखिए किस तरह से जब ये मवेशी सड़कों पर घूम रहे होते हैं तो लोग इनका शिकार हो जाते हैं और इनकी वजह से कई रोड एक्सीडेंट्स रोजाना होते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, युवक बाइक चला रहे हैं, एक युवक उसके पीछे बैठा है। अचानक ही गाय रास्ते में आती है, युवक गाय से टकराते हैं और फिर कार की चपेट में आ जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह से आवारा पशु जान पर भी बनाए हैं और एक बड़ी समस्या यातायात में साबित हो रहे हैं। तो देखिए इसीलिए अब सरकार ने भी इस ओर ध्यान देते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि पशुओं को आवारा छोड़ने पर 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस तरह से मवेशी सड़कों पर नजर आते हैं और यातायात में बाधा भी बनते हैं और रोड एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, ऐसे में सरकार की ओर से ये फैसला वाकई काबिले तारीफ भी है और जनता को अब जागरूक भी हो जाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान पर बनाती है और अब देश में आवारा पशुओं की संख्या कितनी है इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। देश में 2 करोड़ से ज्यादा आवारा पशु 2019 की गणना में सामने आए थे। 50 लाख से ज्यादा आवारा गौवंश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। 493 आवारा पशु सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी आवारा पशु शामिल हैं और गुजरात, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में भी आवारा पशुओं की संख्या काफी ज्यादा है। आवारा पशुओं की वजह से देश में हर रोज 3 मौतें हो रही हैं और लगातार आवारा पशु यातायात में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। 2019 की गणना के आंकड़े आपने देखे किस तरह से लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। 50 लाख से ज्यादा आवारा गौवंश 2019 में रिकॉर्ड किए गए थे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पंजाब, हरियाणा तमाम राज्यों में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है ताकि मवेशियों को आवारागर्दी के लिए ना छोड़ा जाए। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आवारा मवेशी किस तरह से एक बड़ी समस्या बनकर देश में उभर रहे हैं। वहीं स्वच्छता में 5 का पंच लगाने वाला इंदौर आवारा पशुओं को रोकने में भी लगभग कामयाब नजर आ रहा है। जहां स्वच्छता अभियान के दौरान साल 2016 में सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए गौपालकों के साथ मिलकर पहले योजना बनाई गई और उसके बाद गौशालाओं को शहरी सीमा से बाहर किया गया। नतीजन सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हुए और स्वच्छता अभियान पर भी इसका असर दिखा। कैसे इंदौर ने पूरी प्लानिंग के साथ इस अभियान को लागू किया, आइए जानते हैं।
स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुके इंदौर में मवेशियों को लेकर पहले से ही नगर निगम पूरी तरीके से सख्त है और यही वजह है कि इंदौर प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जहां पर सड़कों पर आपको आवारा मवेशी नजर नहीं आएंगे। मवेशी अगर सड़कों पर पाए जाते हैं तो पशुपालकों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व MIC मेंबर और पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा जी हैं, जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस बयान में। शर्मा जी, किस तरीके से इस अभियान को इंदौर में चलाया गया और उसका असर भी देखने को मिला और इंदौर में आज एक भी आवारा मवेशी नजर नहीं आते? आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो घोषणा की उसके लिए भी, और ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी घोषणा है उनकी कि कहीं भी मवेशी जो है नहीं दिखेंगे और दिखेंगे तो उस पर जुर्माना लगेगा। ये बात कहने से और इस पर अमल वाकई अधिकारियों को करना चाहिए। मनीष सिंह साहब ने उस समय सख्ती की और सख्ती का नतीजा है कि आज पूरे शहर में आपको कहीं एक मवेशी नजर नहीं आएगा। आप बता दें कहीं आ रहा हो तो। दिक्कतें हमें रहवासियों की भी आई, अरे साहब हम गाय को रोटी कैसे देंगे, बड़ा विषय कहीं आता था, क्योंकि भावनाओं से जुड़ी थी। गौ माता हमारी माता है, हम 36 करोड़ देवताओं का उसमें निवास है। तो हमने बोला कि भाई हम इसके लिए, आप देखिए इस गेटा क्लास रोड पे हम खड़े हैं, यहाँ कुछ जगह हमने रोटी के डब्बे लगा रखे हैं, है ना। हमने उनको ATM बैंक नाम दिया कि भाई आप इसमें रोटी डाल दीजिए और इसमें आप डालेंगे, हम इसको गौशाला तक पहुँचाएंगे। तो मैं पूरे प्रदेश से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूँगा कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है, अपने घरों के बाहर कुछ रोडों पे जहाँ किराने की दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, उस जगह एक डिब्बा लगा दे और वहाँ से लोग गौशाला तक उसको पहुँचाए। बहुत सारे ऐसे पुण्य करने वाले लोग हैं जो आपको, आप अगर उस डब्बे में रखेंगे वो गौशाला तक पहुँचाएंगे। और इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ और इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर से पशुपालकों को धन्यवाद देता हूँ। ये इंदौर का अनुकरणीय उदाहरण ही इसे कहेंगे, जिस तरीके से स्वच्छता की बात हो और उसमें इस अभियान को भी शामिल किया गया कि शहर से जो आवारा मवेशी हैं, पशु हैं, वो सड़कों पर नजर ना आए और उससे ना सिर्फ हादसों में रोक लगी है, बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर शहर में जो गंदगी नजर आती थी वो भी दूर हुई है। और उसके साथ साथ में इंदौर इस मामले में भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश नहीं देश में एक मॉडल शहर बनकर सामने भी आया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो इधर सरकार के फैसले का गौ संवर्धन बोर्ड ने भी स्वागत किया है। साथ ही गौ संवर्धन के लिए कड़े फैसले लेने का सुझाव भी दिया गया, जिसको लेकर महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष से बात की है। बंसल न्यूज संवाददाता अमित सोनी ने। मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन के लिए जुर्माना और इनाम का दोनों का आदेश जारी किया है। हमारे साथ गौ संवर्धन बोर्ड के महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं, उपाध्यक्ष हैं गौ संवर्धन बोर्ड के। किस तरह से देखते हैं साहब सरकार के इस आदेश को जो सरकार ने दिया है? मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड अपनी सिफारिशें, जब बोर्ड की बड़ी बैठक होती है जिसमें 8 PS बैठते हैं जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनके सामने मैंने अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव उस समय रखे थे कि गाय का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास। और मध्य प्रदेश में 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है जो गाय का आश्रय स्थल है। और मध्य प्रदेश में ही अविभाजित मध्य प्रदेश में 10 गौ सदन हुआ करते थे जो भंग कर दिए गए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। यदि हम उन गौ सदनों को किसी अन्य दूसरे रूप में गोवंश वन्य विहार के रूप में बहाल कर दें तो मुझे लगता है कि सड़कों पर घूमने वाली जो गाय है, जिसे बेसहारा कहते हैं, निराश्रित कहते हैं, ऐसी गायों के और ऐसे उनकी संतानों का हम प्रबंधन बेहतर रूप से कर सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति, मुखिया का संकल्प और प्रशासनिक तंत्र की मुस्तैदी यदि ये हो जाए और आम नागरिक सरकार के साथ जुड़ करके काम करे तो मध्य प्रदेश जैसा बेहतर राज्य कोई दूसरा नहीं है गोवंश के लिए। इन दिनों में देखा जा रहा है कि लोग गाय पालने से पीछे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि हम इनका चारे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, क्योंकि खेती जो है आधुनिक होते जा रही है, भूसा नहीं मिल पा रहा है। और जैसे हम पहले देखा करते रहे कि हर घर में पहले रोटी गाय के लिए बना करती रही, गाय को रोटी दी जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें सब खत्म होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है धीरे धीरे करके। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मेरे मन की बात कही है और सबके मन की बात कही है। गोपालन भारतवर्ष की पारंपरिक अभिरुचि परिवारों में रही है और ये अभिरुचि धीरे धीरे परिवारों से लुप्त होती जा रही है। और हमारी परंपरा ये रही है, जैसा कि आपने कहा, सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर गाय को देखने का हमारा पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण था।
तो अगर गाय की उपेक्षा हो रही है तो इस कारण हो रही है कि गाय को खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि और जो हमारे परिवार के पूर्वज होते थे वो गाय की रोटी निकालते थे। भोजन में जब पहली रोटी बनती थी उसे हम गोग्रास की रोटी कहते थे। अब ये आधुनिक युग में जो हमने आधुनिक लबादा ओढ़ लिया है और अपने ही जीवन मूल्यों की जब हम उपेक्षा करने लगे हैं तो वो रोटी भी विस्मरण हो गई है। मैंने इसी रोटी का नवाचार किया था और नवाचार का मतलब है कि एक रोटी 10 रुपए की और हर व्यक्ति 10 रुपया रोज निकालने लग जाए और 1 करोड़ लोगों ने भी मध्य प्रदेश में हमारी इस बात को अगर मान लिया और ये संकल्प ले लिया तो 3,650 करोड़ रुपया साल में इकट्ठा होगा जो गौ संवर्धन बोर्ड के पोर्टल में जाएगा। और बड़ी राशि कोई देना चाहेंगे तो उनको ATG की सुविधा भी हमने ले ली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उनको इनकम टैक्स की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो ये बड़ा व्यवहारिक पक्ष था और उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने घर में गाय पाले हुए हैं और इसलिए उनके मन में ये उत्साह था। वो किसान हैं, वो गाय का लाभ लेना जानते हैं। दूसरी बात, गाय का गोबर बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और वो दूध से ज़्यादा महंगा है क्योंकि बायो CNG तैयार करते हैं, उससे गैस तैयार होती है, बड़े बड़े यांत्रिक वाहन उससे संचालित होते हैं और मध्य प्रदेश में 20-30 स्थान ऐसे हैं जहां पर बायोगैस CNG तैयार हो रही है जिससे ऑटो रिक्शे भी चल रहे हैं और फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि एक कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए। जो किसान अपने खेत में नरवई जला देता है जिससे भूसा बनता है वो किसान लाएगा कहाँ से गाय को खाने खिलाने के लिए। आप 900 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक गाय ही तो पालेगा, 2 गाय ही तो पालेगा, लेकिन झुंड का झुंड लाखों की संख्या में जो इधर उधर भटक रहा है उनकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे। इसलिए नरवई जलाने वाले जो किसान हैं तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना उससे वसूलना चाहिए ताकि अगली बार वो ये गलती न कर सके। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।